गुड मॉर्निंग। सभी लोग तैयार हैं? चलिए एक नई एनर्जी के साथ में स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या है? एक्चुअली जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे साइमन ओम। उन्होंने 1827 में एक नियम बनाया, एक नियम प्रतिपादित किया और उसके तहत उन्होंने बताया कि किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में, एक कंडक्टर है, उसके दोनों सिरों पे हमने कुछ वोल्टेज दे दिया तो करंट का क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि किसी भी कंडक्टर में करंट का मान उसके दोनों सिरों पर लगाए गए वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि V प्रिपोर्शनल I होता है। यानी वोल्टेज हमेशा करंट के अनुक्रमानुपाती, आप समानुपाती भी बोल सकते हैं, लेकिन अनुक्रमानुपाती इज बेटर देन टू समानुपाती, थोड़ा सा हाई लेवल का है, इसलिए हम अनुक्रमानुपाती उपयोग में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ हम प्रिपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू R I। प्रिपोर्शनल हटाया, इक्वल टू के साथ में स्थिरांक लगाया, ये R क्या है, रेजिस्टेंस है। R क्या है, रेजिस्टेंस है। अब इसी सूत्र से उन्होंने क्या किया, दो तीन सूत्र बना दिया। I इक्वल टू V अपान R, एक सूत्र ये बन गया। एक सूत्र ऑलरेडी यही आई, इसको फिर से लिख लेते हैं हम। R इक्वल टू V अपान R हो गया, और दूसरा क्या हो गया, इक्वल टू IR, ये हो गया। और एक और हो सकता है, R इक्वल टू V अपान I, ऐसा करके उन्होंने ये सूत्र, उसको पक्षांतर करके इधर उधर करके तीन प्रकार के सूत्र बना दिया। अब उनका कहना ये है, ओम का नियम, यदि आपको आए कि ओम का नियम क्या है उसके बारे में लिखिए, ओम का नियम लिखिए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओम का नियम क्या बोलता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का मान दो बातों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी? यदि हम उस सर्किट का वोल्टेज बढ़ा दें तो करंट का मान भी बढ़ जाएगा, यदि उस सर्किट में हम वोल्टेज को कम कर दें तो करंट का मान भी कम हो जाएगा। इसके विपरीत दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरी चीज, यदि उस सर्किट का हम रेजिस्टेंस बढ़ाते तो करंट का मान कम होता है, रेजिस्टेंस कम करने से करंट का मान बढ़ता है, क्योंकि ये डिवाइडेशन में। ठीक है, क्लियर है? तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ये भी एक मतलब नियम के अनुसार ही आप कुछ भी लिखेंगे, इसमें से कोई भी एक फार्मूला उठा के उसके बारे में लिखेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट है, यही ओम का नियम है, इसमें कोई। अब हाँ, साथों साथ हम ये देखते हैं, इसमें V I और R जो है, V बोले तो वोल्टेज, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है, यूनिट भी हम साथों साथ देखेंगे, अच्छा रहेगा। I क्या है, करंट है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। R क्या है, एक रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है ना, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो ऐसा आपको याद रखना है। ओम के नियम में इतना ही है, इससे ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ध्यानपूर्वक देखा और कोशिश किया। थैंक यू।